रानी जी, आप यहाँ से जाकर सीधे वहाँ पर खड़ी हो जाना, ठीक है? और तभी हीरो आपके पास आएगा और देखते रहना। सुनो, आप दूर रहिए। तू कौन है बे? ये मेरा एरिया है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ खड़ा रहूंगा। मधु, तुम्हें उस घर से बहुत लगाव है। मैं बेचने के लिए तो नहीं कहूँगा। ए, 1 मिनट डायरेक्टर साहब। क्या हो रहा है ये सब? लो देखो आ गया हीरो। तू स्क्रीन पे हीरो होगा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ज्यादा बहस मत करो। चल हाथ हटा, इसको बुक करने के लिए आया हूँ मैं। आर्टिस्ट तुम्हें इतने चीप लगते हैं? एक बार बोल दिया ना, जूते से मार खाओगे। जूते से मरवाएगा मुझे? नहीं, अपना जूता निकाल कर मारो इसे, मारो। मालिक सुबह से छोटे मालिक दिख नहीं रहे। कहीं वो अपने फ्रेंड्स के घर तो नहीं? सबके घर कॉल किया था, कहीं नहीं है मालिक। स्नेहा कहाँ है? वो लड़की भी नहीं दिख रही है मालिक, बहुत डर लग रहा है मालिक। हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, चलो। मम्मी भगवान के पास गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, ऐसा क्यों कहा डैडी ने? अच्छा, मम्मी तो डायरेक्ट भगवान के पास चली गई है और हम तो मंदिर के अंदर बैठे उस भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मतलब क्या? मंदिर में हम अपनी मर्जी के साथ जा सकते हैं। वो भगवान के पास तो उनकी मर्जी से ही जाना पड़ता है और वो अपनी मर्जी से ही वापस भी भेजते हैं। समझ गया मैं। क्या समझ गए तुम? भगवान ने बोला इसलिए मम्मी चली गई, तो अब जब भगवान भेजेंगे तभी आएंगी ना? नो, जरूर आएगी तुम्हारी मम्मी। कब आएंगी? चलो मैं बताती हूँ। जब तुम, मैं और डैडी साथ में मंदिर चलकर आएंगे, सीढ़ियों से चढ़कर, तब ऊपर से तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, फिर तुम्हें उठाएगी, प्यार करेगी। देखो मंदिर का घंटा भी बज गया, मतलब तुम्हारी मम्मी जरूर आएगी। सच में? सच में। पर डैडी को तुम पसंद नहीं हो तो फिर हमारे साथ डैडी तो नहीं आएंगे ना? एक दिन वो जरूर आएंगे। अरे खुशलू। क्या है? सुनो, मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे क्या? क्या है? एक लेटर लिखना है। लव लेटर? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा ही समझो। तुम तुम्हारे डैडी को कितना प्यार करते हो वो बातों में नहीं बता सकते ना, इसलिए एक लेटर लिखना है। गुड आइडिया। कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी चलने लगता है। बताओ क्या लिखूं मैं? डियर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं क्यों पसंद करती हूँ और किस लिए पसंद करती हूँ डायरेक्ट बोल नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं ये जानती हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ फिर भी तुम मुझे फ्रेंड बना सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। उस प्यार में से मुझे 1% भी प्यार करोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लिखा क्या? हर जन्म में अब तुम्हारा ही साथ चाहिए। इतना भारी डायलॉग मारना जरूरी है क्या? अरे तुम लिखो। तुम्हारे प्यार के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए, 7 जन्मों के लिए। और भी कुछ डायलॉग बचे हैं? नहीं, कुशलू अपना नाम लिखो। कुशल। घर जाने के बाद डैडी को दे दूंगा। अभी नहीं, मेरे जाने के बाद देना। पर क्यों? कुछ जिंदगी ऐसी होती है। चलो चलो, बारिश आ रही है। आराम से। कहाँ गए थे तुम? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे तुम? कुशलू ने ही कहा था बाहर जाने के लिए। किसी को बताए बिना जाना ठीक है क्या? डैडी वो क्या है ना? उसे अंदर लेकर जाओ और उसके कपड़े चेंज करो। रोको। बच्चे ने अगर जिद किया तो क्या तुम चली जाओगी? मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, पता है तुम्हें? वो क्या हुआ था ना? डोंट टच। कुशल के कहने पर बिना सोचे तुम्हें मैंने रख लिया। उसे अच्छी आदत सिखाओगी सोचा, बल्कि तुम तो उसे पूरा बिगाड़ रही हो। मेरी बात तो मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। आउट, गेट आउट। प्लीज मेरी बात सुनिए। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर।
पीछा करो। कुछ भी कहो, इस लड़की को घर से निकालकर बहुत गलती कर दी तुमने। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। अपनी गलती के कारण उस लड़की को घर से निकाल दिया, ये बहुत गलत बात है। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती मुंह बंद करके खाना खाओ। मुंह बंद किया तो खाना कैसे खाऊंगा? ये क्या, इतना खुजाने पर भी खुजली हो रही है। हाँ, अब सही लग रहा है। क्या हुआ? मच्छर ने काट लिया। इतनी जोर से मारने पर इतने धीरे से लगा। लेफ्ट हाथ से मारने पर धीरे से लगता है, ऐसा प्रिया ने कहा था। उसने एकदम सही कहा था। जब तक वो लड़की इस घर में थी, इस घर में रौनक थी। मेरी बात सुनो, उसे वापस ले आओ। ये पहले से शरारती है, उसको लेकर आने पर और ये शैतान बन जाएगा। बिल्कुल सही मालिक। वो लड़की बहुत होशियार है, उसने मुझे आंख मारी थी। मैंने कब आंख मारी थी? ये सब कहाँ से आया? बाहर निकलो। तुम्हें घर से निकल जाने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्यों हो? क्या करूं बेशरम? चलो तुरंत जाओ, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी तुम सबको बताती हूँ। एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक है। कुछ समय पहले गोदावरी में बाढ़ आई थी और उसका पानी रोड पर आ गया था। मेरे डैडी भाग रहे थे और बाढ़ उनके पीछे भाग रहा था और रोड पर सामने रेल आ रही थी। रोड पर रेल? हाँ जी, पटरियों से नीचे उतरकर रोड पर आ गई थी। पीछे बाढ़, आगे रेल, पीछे बाढ़, आगे रेल। क्या कहा? और उसी समय ऊपर से विमान नीचे गिर रहा था। पीछे से बाढ़, आगे से रेल, और उसी जगह पर खड़े रहने पर ऊपर से विमान गिर रहा था। इतने में उसी समय मेरे डैडी ने बिना सोचे समझे खेत में छलांग लगा दी। उसके बाद? नहीं जी, तब उन्हें कोबरा सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद बाढ़ ने पानी में डुबो दिया, रेल ने ठोक दिया और ऊपर से विमान भी। इस तरह तुम्हारे डैडी का स्वर्गवास हो गया। जी बिल्कुल। क्या झूठी कहानी बना लेती हो? ये झूठी कहानी नहीं है, ये दुखद कहानी है। मेरे डैडी के जाने के बाद सारी परेशानी शुरू हो गई। वैसे तुम नहीं जानते ना, मेरे पिताजी की दूसरी बीवी की बेटी हूँ मैं। पहले वाली बीवी यानी मेरी सौतेली माँ का एक बेटा है। उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए मुझे परेशान करता रहता है। कागजों पर मुझे साइन करने को कहता है। उन परेशानियों से बचने के लिए घर से भागकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ओहो, कितनी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। शट अप। सॉरी। सब झूठ है, बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है। मधु, मान लो ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन इसके आने के बाद कुशल हैप्पी तो है ना? इसको यहीं रहने दो। एक्सक्यूज मी सर, मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। प्लीज डैडी। ऑल राइट, कुशल के स्कूल स्टार्ट होने तक तुम यहीं रह सकती हो। थैंक यू जी, ये बात मैं तुमसे हाथ मिलाकर बोलना चाहती हूँ। हाथ लगाने पर तुम तो मुझे डांटोगे। ये आखिर इतना गुस्सा कहाँ से लाते हैं? कुछ लोग ऐसे ही होते